हे गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम वीएस कोड और जीसीसी कंपाइलर को कैसे डाउनलोड और सेटअप करेंगे ताकि आप भी मेरी तरह प्रोग्राम्स लिख पाए और उन्हें रन कर पाए। सो गाइस, पहले तो मैं थोड़े टेक्निकल टर्म्स को डिस्कस करना चाहूँगा कि एक आईडीई और एक कंपाइलर में क्या डिफरेंस होता है। आईडीई का मतलब है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये बेसिकली नोटपैड का ही एक मॉडर्न या एक थोड़ा सा इवॉल्व वर्जन है, जिसमें आपको जो आप फॉन्ट या आप टेक्स्ट लिखते हो प्रोग्राम में, वो आपको थोड़ा सा अलग दिखेगा, कलर्स अलग दिखेंगे, जहाँ फंक्शंस आपने यूज़ किए उसके कलर्स अलग होंगे, इंडेंटेशन अलग होगा। बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता है, सेम एज नोटपैड। बट कंपाइलर जो होता है वो आपके पूरे कोड को एक साथ कंपाइल करता है और उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, जो कंप्यूटर या आपका सीपीयू समझ सकता है। और फिर वो आपके सीपीयू को बताता है कि ये प्रोग्राम का ये आउटपुट देना चाहिए। तो आपका सीपीयू जो है वो प्रोसेस करेगा और आपको डिजायर्ड आउटपुट देगा। इसका मतलब होता है कंपाइलर। अब जो स्टूडेंट्स जिनके पास यूनिक्स या लिनक्स का लैपटॉप है या फिर मैक का लैपटॉप है, उन्हें सी कंपाइलर या जीसीसी कंपाइलर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। बट जिन लोगों के पास विंडोज़ का लैपटॉप है, उन्हें ये डाउनलोड करना पड़ेगा। बाकी लैपटॉप्स में या बाकी ओएस में वो ऑलरेडी इनबिल्ट होता है। सो हम यहाँ पे दो चीज़ें डाउनलोड करेंगे, पहला वीएस कोड और दूसरा हमारा जीसीसी कंपाइलर। और हाँ, इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो में हम हमारा पहला सी प्रोग्राम भी लिखने वाले हैं, जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रेडिशनली ये पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड का लिखा जाता है। तो वो प्रोग्राम हम आज लिखेंगे और आप भी मेरे साथ वो प्रोग्राम रन करोगे। सो पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। सो पहले तो हम वी एस कोड डाउनलोड कर लेते हैं। वी एस कोड डाउनलोड करने के लिए सिंपली हम क्रोम पे जाएंगे और क्रोम पे सर्च करेंगे वी एस कोड डाउनलोड। इसमें जो विजुअल स्टूडियो कोड का पहला जो ऑथेंटिकेटेड साइट है, इसमें हम जाएंगे। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ स्क्रीन दिखेगा। यहाँ पे विंडोज़, लिनक्स और मैक तीनों के लिए अपने अपने वर्जन्स अलॉट किए। आपके डिवाइस के हिसाब से, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आप डाउनलोड कीजिए। मेरा यहाँ पे विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ वाला डाउनलोड करूँगा। सो उसके सेटअप को डाउनलोड एंड इंस्टॉल करने के बाद आपको आपके डेस्कटॉप पे एक आइकन दिखाई देगा, या फिर अपने आप लॉन्च भी हो जाएगा वी एस कोड। वी एस कोड ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। सो अभी यहाँ पर हम एक फोल्डर क्रिएट कर देते हैं, वी एस कोड वाला फोल्डर सिलेक्ट किया मैंने। इसके बाद हम यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे। यहाँ पे मैं सी लैंग्वेज वाला फोल्डर बना रहा हूँ और इस फोल्डर के अंदर हम न्यू फाइल बनाएंगे। सो फॉर एग्जांपल प्रोग्राम डॉट सी। ये फाइल बनाने के बाद मैं इसमें सिंपल जो हमारा पहला प्रोग्राम है, वो पहला प्रोग्राम मैं लिख देता हूँ इसमें। अभी आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं कि मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या टर्म्स है। आप बस देखिए कि प्रोग्राम रन नहीं होगा। अब यहाँ पे प्रोग्राम रन क्यों नहीं होगा, क्योंकि रन करने से पहले हमें थोड़े एक्सटेंशन डाउनलोड करने पड़ेंगे। यहाँ पे हम सर्च करेंगे, ये वाला जो है एक्सटेंशन का बटन है, यहाँ पे हम जाके सर्च करेंगे सी या फिर सी प्लस प्लस। सो यहाँ पे ये पहला वाला आता है, मैंने ये ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, आप यहाँ से इंस्टॉल कर लेना। इसके अलावा एक और हमें एक्सटेंशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है कोड रनर। ये कोड रनर भी आपको इंस्टॉल करना है। ये दोनों डाउनलोड करने के बाद भी ये सिर्फ आपने एक्सटेंशन डाउनलोड की। सो आपको कोड प्रॉपरली रन करने के लिए और कंपाइल करने के लिए आपको एक जीसीसी फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी, जो आपका सी कंपाइलर होगा आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के लिए। अगर आपके पास लिनक्स या मैक है तो उसमें आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें सिर्फ आप वी एस कोड डाउनलोड करके ये दो एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना, आपके प्रोग्राम्स रन हो जाएंगे। बट अगर आपका विंडोज़ है तो विंडोज़ में आपको एक्सटर्नल डाउनलोड करना पड़ता है जीसीसी फाइल, और उसका पाथ भी सेट करना पड़ता है ताकि आप प्रोग्राम्स रन कर सको। सो हम देखते हैं कि जीसीसी फाइल कैसे डाउनलोड करना है। सो मैं सो मैं वापस एक बार गूगल पे आ गया और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ minzw डाउनलोड। सो minzw फाइल आपको दिखेगी, साइट का नाम है sourceforge.net। इस लिंक पे आप क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे आपको डाउनलोड का बटन दिखेगा। सेटअप को डाउनलोड करने के बाद हमें उसको इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल का प्रोसीजर कुछ ऐसा है। यहाँ पे आपको अपनी डायरेक्टरी सिलेक्ट करनी है कि आपको फाइल कहाँ पे सेव करनी है। चेंज करना हो तो आप चेंज भी कर सकते हैं, और ये सारे चेक बॉक्सेस टिक होने चाहिए। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे तो ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लेगा।
इस प्रोसेस को अच्छे से पूरी तरह होने दीजिए और इसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जितने भी चेक बॉक्सेस हैं आप सारे टिक कर सकते हो। ये आपके जीसीसी कंपाइलर्स हैं इंस्टॉल करने के लिए। यहाँ पे क्लिक करना है और मार्क फॉर इंस्टॉलेशन ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे सारे जीसीसी कंपाइलर्स को टिक कर दूँगा। उसके बाद इंस्टॉलेशन में जाके अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करना है और फिर अप्लाई करने से ये सारे इंस्टॉलेशंस कंप्लीट हो जाएंगे कुछ देर में। ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लेता है, 2 से 3 मिनट एटलीस्ट। इस प्रोसेस को पूरी तरह अच्छे से कंप्लीट होने देना है। ये ठीक से अगर इंस्टॉल नहीं हुआ तो फिर आपकी WinGW फाइल ठीक से काम नहीं करेगी और आपके प्रोग्राम्स ठीक से कंपाइल नहीं होंगे। WinGW फाइल डाउनलोड करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है उसका पाथ सेट करना। सो पाथ सेट करने के लिए हम उस फोल्डर में जाएंगे जहाँ पे WinGW डाउनलोड हुआ है। फिर वहाँ पे जाके मैं बिन का जो पाथ है वो कॉपी कर लूँगा। एंड कॉपी करने के बाद मैं स्टार्ट में जाऊँगा। स्टार्ट में मैं लिखूँगा एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। सो ये जो पहला ऑप्शन है एडिट द एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, इसको ओपन करूँगा। एडवांस में ही एनवायरनमेंट वेरिएबल्स इस ऑप्शन में क्लिक करूँगा। पाथ पे डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो मेरा पाथ है वो मैं पेस्ट कर दूँगा। अभी यहाँ पे ऊपर मैंने पहले से किया हुआ है, इसके लिए मैं एक और बार नहीं करूँगा। और फिर आपको 3 बार ओके प्रेस करना है और ये हो गया आपका पाथ सेट। सो पाथ सेट करने के बाद हम अपने VS कोड में जाएंगे और देखेंगे हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है या नहीं। सो ये था हमारा प्रोग्राम। सो इसको मैं यहाँ से रन कर देता हूँ। एक सेकंड, यहाँ से मैं रन कर देता हूँ। रन करने के बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड। सो अब इसके टेक्निकलिटीज़ में हम नहीं जाएंगे कि ये क्या लिखा है मैंने, ये हैश इंक्लूड का मतलब क्या है, इंट मेन का मतलब क्या है, प्रिंट एफ स्टेटमेंट कब यूज़ करते हैं, रिटर्न जीरो कब यूज़ करते हैं, एंड ये सब अलग अलग कलर्स में क्यों है। सो ये सारी टेक्निकलिटीज़ को हम अगले वीडियो में देखेंगे जो होगा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। उसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, किसको हम फंक्शंस बोलते हैं, किसको हम वेरिएबल्स बोलते हैं, क्या होते हैं डेटा टाइप्स। ये सारी बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी के लिए आप VS कोड को अच्छे से डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिए ताकि आप मेरी तरह सारे प्रोग्राम्स रन और एग्जीक्यूट कर पाए। आपको मैं कुछ क्विजेस दूंगा, उस क्विजेस के आप आंसर्स देना मेरे को कुछ वीडियोस के बाद जब आपके बेसिक्स बिल्डअप हो जाएंगे प्रोग्रामिंग में। सो और MinGW फाइल डाउनलोड करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है आपका पाथ सेट करना। तो पाथ अच्छे से सेट करना, नहीं तो आपके प्रोग्राम्स रन नहीं होंगे। गाइस कभी कभी ना हम जब वो कंपाइलर का फाइल डाउनलोड करते हैं MinGW वाला, तो वो फाइल कभी कभी आपके डाउनलोड्स में नहीं दिखता है। सो आपके साथ अगर ऐसा होता है तो आप वो फाइल डिलीट कीजिए और एक और बार डाउनलोड कीजिए और इंस्टॉल कीजिए। सो आपको प्रॉपरली दिखने लगेगा। और जो बिन का पाथ हम सेट करते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, तो उस पर अच्छे से ध्यान देना। वो पाथ अच्छे से सेट होना चाहिए, तभी आपके प्रोग्राम्स जो है रन करेंगे। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।